नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। साथियों, आरपीएससी आप सभी का असिस्टेंट प्रोफेसर का लगातार रिजल्ट जारी कर रही है। कल इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आ चुका है, ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन, ऐसे ही आईबीएसटी, ऐसे ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। और साथियों, आप सभी को लगातार इंतजार भी है। जैसे भूगोल के साथी है, जैसे इतिहास के साथी है, वो रोज टकटकी लगाए हुए देखते हैं कि अब हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन आरपीएससी उनको बाईपास कर रही है, अभी इंतजार और करवाएगी ऐसा लग रहा है। और जिनका भी रिजल्ट आया है साथियों, अब आपकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको किस प्रकार अगले जो महासंग्राम है आपका, उसके लिए कैसे 24 नंबर का महासंग्राम है और ये वास्तविक महासंग्राम है, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन को, आपके चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला नंबर होंगे, मार्क्स होंगे। तो ये 24 नंबर आपके भाग्य निर्माता होंगे। इसके ऊपर हमें कैसे फोकस करना है, उसके ऊपर हम एक छोटा सा सेशन यहाँ पर लेके आए। सुनील सर भी है, मैं भी, हम दोनों इसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और साथियों, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो नंबर है या ये जो साक्षात्कार है, उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है और इसका महत्व क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने एक ऐसा प्रयास किया है जो कोई भी संस्थान पूरे राजस्थान में ऐसा नहीं कर रहा है। हमने ये प्रयास किया, एक शानदार हाईटेक सेटअप स्थापित किया। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हम आपके मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, उसमें हम ऐसे रिसोर्स पर्सन, ऐसे फैकल्टी को बुला रहे हैं जो या तो आरपीएससी में मॉक इंटरव्यू लेने जाते हैं या वो सीनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है। तो वो आपके विषय में, आपकी विषय की गहनता को जांचने परखने यहाँ मॉक इंटरव्यू में आते हैं। और ये जो साक्षात्कार है, ये आपका साक्षात्कार है। आपको अपने हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मुझे किस प्रकार वहां पर प्रस्तुत करना है, क्योंकि वहां पर आप एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आप भी जाएंगे, क्योंकि आप भी मास्टर हैं उस सब्जेक्ट के, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो विषय की गहनता के साथ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बेसिक मौलिक बातें होती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको बेसिक मौलिक बातों का पता नहीं होता है, या वो हमारे जो है सामने आ नहीं पाती है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम साक्षात्कार के ऐसे मॉक इंटरव्यूज देते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये आत्मविश्वास मैं ऐसे बढ़ा सकता हूं। आपकी एक बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने की शैली, आपको विषय को प्रस्तुत करने की शैली, विषय की शब्दावली आपको कैसे प्रस्तुत करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ये आप मॉक इंटरव्यू में सीखते हैं। तो यहां पर जो बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर आते हैं, वो आपका माइक्रो एनालिसिस करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपकी ये कमियां हैं, पूरा लिखकर आपको देते हैं कि ये आपका फीडबैक है। जब आप वहां पे मॉक इंटरव्यू देते हैं तो पूरा एकदम शानदार आपका 360 डिग्री पर जो है एनालिसिस किया जाता है, और इससे आपको कमियां पता चलती है। आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन वो प्रेजेंट सही नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका सब्जेक्ट कमजोर है लेकिन अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो उनका क्या कमियां हैं? वो विद्यार्थी जो कुछ सुपर कॉन्फिडेंट में भी होते हैं, जो बिलो कॉन्फिडेंस भी होते हैं, उनका भी आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ता है। जब आप फाइनल साक्षात्कार देने जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा, क्योंकि हमने हिंदी लिटरेचर के भी करवाए, इंग्लिश लिटरेचर के भी करवाए, पॉलिटिकल साइंस के करवाए, तो उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, उनके बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है कि सर अगर हम वो मॉक इंटरव्यू नहीं देते तो हमारी सहजता नहीं होती, हम इतने साक्षात्कार में, इतने वहां पर आरपीएससी में सरल नहीं रह पाते। क्योंकि साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है कि आप वहां पर धैर्य के साथ सहज रहें, सरल रहें और अपने आप को एकदम कॉमन नॉर्मल बनाए रखें। ये सबसे बड़ी दुविधा होती है और ये तभी आता है जब आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर शानदार सुनील सर आपको अभी बताएंगे कि रणनीति क्या रहेगी और हमने क्या सेटअप कर रखा है, हमारा क्या प्लान है। जो आपके एबीएसटी, फिजिकल एजुकेशन और बहुत सारे सब्जेक्ट के आपके जो रिजल्ट आ चुके हैं, तो उस पर हम क्या करने वाले हैं सुनील सर बताएंगे। और साथियों, मेरा ये विश्वास है कि अगर आप दिल से, ईमानदारी से इस 24 नंबर पर काम करते हैं, क्योंकि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको ये महसूस होगा कि अगर मैं थोड़ा सा और प्रयास कर लेता, थोड़ा सा अपने आप को और सुधार लेता, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता और थोड़ा सा मैं अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाता, तो क्या पता 12 की जगह 14 नंबर आ जाते, 16 नंबर आ जाते, 18 नंबर आ जाते। तो वो आपके अंदर मलाल नहीं रहे, थोड़ा पश्चाताप नहीं रहे। तो इस हिसाब से आपको तैयार होना है, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जितने मॉक इंटरव्यू देने हैं, जितना अभ्यास करना है, जितनी प्रैक्टिस करनी है, कर लीजिए, ये मौका वापस नहीं आएगा। तो सुनील सर प्लीज आप बताइए। और सुनील सर का लंबा एक्सपीरियंस है, सुनील सर ने कई आरएस के इंटरव्यू दिए हैं और कई मॉक इंटरव्यू लिए भी हैं, तो सुनील सर आपको बताएंगे विस्तार से, प्लीज सर। थैंक यू सर। देखो, अपना जो इंटरव्यू होता है आरपीएससी में या यूपीएससी में, कोई भी इंटरव्यू होता है, मेरा मानना है कि 5 चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आपका सब्जेक्ट का नॉलेज, दूसरा आपका जो जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए,
ये दोनों चीजें आप जो उसका पेपर दिया है उसके अंदर आपने पढ़ा है, और उसमें पढ़ा है तभी आपका सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब ये दोनों चीजें आपकी अच्छी हैं। अभी आपको क्या करना है, इनको थोड़ा ब्रशअप करना है, थोड़ा सा आप उनको तैयार कर लो अच्छे से। जो पहले पढ़ा हुआ है उसका एक रिवीजन कर लो, क्योंकि जीके जनरल अवेयरनेस है वो पेपर 3 में पढ़ा है आपने, सब्जेक्ट आपने फर्स्ट और सेकंड पेपर में पढ़ा है। इसका मतलब ये चीजें आपकी ठीक हैं तभी आपका सिलेक्शन हुआ है, उनको थोड़ा और अच्छा तैयार करो। अब तीसरा जो पार्ट आता है इसका, 5 चीजों में तीसरा पार्ट आता है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई आपको चीजें नॉलेज बहुत है लेकिन उसको प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। कई बार कहते हैं ना कि इसके पास थोड़ा सा है लेकिन वो दिखा देता है पूरा पूरा अच्छे से, उसको प्रेजेंट अच्छा कर देता है। कई बार बहुत कुछ होता है फिर भी अपन दिखा नहीं पाते क्योंकि अपना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। किसी के साथ बात करते हैं तो अपनी तारतम्यता नहीं रहती है, अपन जो पहले बोलनी होती है वो बाद में बोलते हैं, बाद में वाली पहले बोलते हैं। तो मतलब जो चीज आती है उसकी खिचड़ी कर देते हैं, पर चावल और मूंग और आपस में मिला देते हैं उसमें। तो ऐसा अपना नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि जन्मजात तो ये चीजें होती नहीं है, ये क्या कैसे आती हैं, ये प्रैक्टिस से आती हैं, अभ्यास से आती हैं। अभ्यास ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार होती है। तो वो अभ्यास कहाँ कर सकते हैं इंटरव्यू का, उसके लिए अपन ने पूरा मॉक इंटरव्यू आप कहीं पे भी देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ दे सकते हो, आप अपने घर पे जो शिष्य है उसके सामने खड़े होकर दे सकते हो मॉक इंटरव्यू। उसके सामने अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप से जवाब दे सकते हो। ये आपका एक ट्रेडिशनल चीजें चल सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रॉपर जैसा का जैसा वहां पे सेटअप है आरपीएससी के अंदर, वैसे आपको यदि पहले मिल जाए तो जो गलती आप वहां पे करोगे वो गलतियां यहां पे कर लो, ताकि उन गलतियों में सुधार करने का मौका मिले आपको। उस मौका देने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए एक बहुत शानदार हाईटेक सेटअप है वो तैयार किया है। अब उस हाईटेक सेटअप के अंदर पूरा 3 तरफ से कैमरे होते हैं आपके, उसका वीडियो बना के आपको दिया जाता है। आप ही अपना इंटरव्यू देखते हो और आपको खुद को पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे मेरा आई कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं है, यहाँ पे मेरा जवाब और बेहतर हो सकता था, यहाँ पे मैं पढ़ाते समय ये गलती कर रहा हूँ। ये सब चीजें, मेरी एंट्री कैसी है, यहाँ पे मेरा एग्जिट कैसा है। कई बार क्या होता है अपन इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, लास्ट में जाते जाते जल्दी से ऐसे ही भाग जाते हैं कि यार अब इनको क्या पता चलेगा। उनको पता चल जाता है, वो देखते हैं पूरा, उसको पूरा चीजें हैं उस पर नजर लगाए रहते हैं। तो वो हर एक छोटा छोटा बिंदु है वो आप अपने वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। दूसरा, अपनी यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए शुरू से ही, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी तब से अपन पूरा सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 शानदार तरीके से तैयार करवा रहे थे। तो स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इंटरव्यू की भी तैयारी करो। उसके लिए अपन ने आरपीएससी के जो एक्स चेयरमैन हैं, उसके मेंबर हैं, वहाँ पे जो इंटरव्यू देने के लिए जो प्रोफेसर जाते हैं उनको अपन यहाँ पे लाके, और बहुत सारी यहाँ पे अपन ने उनके साथ मीटिंगें की, क्या क्या चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। हर रोज हम उसके अंदर सुधार करते हैं, वो भी हमें बताते हैं कि आरपीएससी भी इसके अंदर ये चीजें कर रही है, आप ये सुधार यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे वो सीनियर प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, उनको बुलाते हैं, उनके माध्यम से वो इंटरव्यू लिखवाते हैं। तो उसका बेनिफिट होता है कि उनके अनुभव का आपको बेनिफिट होता है। इंटरव्यू पूरा प्रोग्राम है, उसके अंदर अपना जैसे पहले ओरिएंटेशन सेशन होता है 2 घंटे का, जिसके बारे में आपके सब्जेक्ट के बारे में, जीके के बारे में, जनरल आपको कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, कम्युनिकेशन कैसे रखना है, उसके बारे में बातें बताई जाती हैं। उसके बाद आपका 1 बाय 1 एक व्यक्ति है वो आता है, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद में उसको बाहर भेजते हैं, उसके बाद उसका फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक में एक छोटी छोटी उसकी चीजें हैं वो बताई जाती हैं, ताकि आपको सुधार का मौका दिया जाता है और वो सुधार आप अपने आप में कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है, उसके पीछे पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। वो टीम दिन रात मेहनत करती है और उसका जो परिणाम है वो भी बहुत सुखद मिल रहा है। हिंदी के अंदर अपने जो स्टूडेंट आए थे उनमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उसमें अपने मॉक इंटरव्यू करवाए हैं। अभी अपन ने इसी सफलता की कड़ी के अंदर अपन फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एबीएसटी, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री, इनके इंटरव्यू हैं वो भी करवा रहे हैं। तो इनका अपन ने पूरा शेड्यूल बना लिया है, पूरी की पूरी चीजें हैं वो तैयार कर ली हैं। अब आपको क्या करना है उसके लिए आपको ये जो नंबर दिए हैं वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। यहाँ पे कॉल करके इनको बोल दो कि मेरा ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो नंबर है वहां पे हमारी टीम है, वो टीम क्या करेगी, आपको एक ग्रुप होगा आपके सब्जेक्ट का, इंटरव्यू का, जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों का, उनके साथ आपको ऐड कर देगी। आप उनके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आते हो तो आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। यहाँ पे बोर्ड भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, तो बोर्ड पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये आपको बताएंगे इस दिन आपका ये इंटरव्यू होगा। आपका जो इंटरव्यू है वो 2 दिन का इंटरव्यू प्रोग्राम होगा। 2 दिन के अंदर आपको
ये सब चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी तैयार करवाई जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तब उनको लगता है, थोड़े मायूस से दिखते हैं कि पता नहीं कोई ऐसी टेबल कुर्सी रखी हुई है, वहाँ पे अपना इंटरव्यू लेंगे। लेकिन जब इंटरव्यू पूरा जो बोर्ड है उससे बाहर निकलते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है कि सर हमने आज तक नहीं देखा है, हमें आनंद आ गया इंटरव्यू देके, क्योंकि वो सेटअप बहुत शानदार तैयार किया गया। प्रॉपर जैसे आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है वैसा का वैसा आपके लिए ये सेटअप तैयार किया गया है। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये सेटअप आपको एक बार इसकी थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कैसा है सेटअप। एक बार सर इसको बड़ा कर दो। ये अपना सेटअप है। इसमें देख सकते हो कि ये एंट्री कर रहे हैं अभी, और ये स्टूडेंट हैं, ये अपने एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेसर हैं वो बैठे हैं जो आपसे ट्यूशन पूछेंगे। इनका सिलेक्शन हो चुका है, अपना इंग्लिश लिटरेचर चाहिए। ये पूरा का पूरा आपका सेटअप देखने को मिलेगा। एक बार सर पूरा जो कंबाइंड है वो एक बार थोड़ा सा आगे कर दो इसको। हाँ अब देखो इसके अंदर, हाँ ये देखो यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो, ये पूरा अपना ये सेटअप देख सकते हो आप पूरा। ये बीच में एक ऐड आ गया, इस ऐड को स्किप कर देते हैं 1 सेकंड के लिए। हो गया। अभी आप देख सकते हो इसमें पूरा ये सेटअप है। ये देखो ये पूरा सेटअप रहेगा, इसके चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे के माध्यम से आप पूरा अपना खुद का वीडियो देख सकते हो। सामने बोर्ड भी रहता है पढ़ाने के लिए। तो इस सेटअप से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपकी गलतियां जो कर रहे हो वहां पे, वो गलतियां यहाँ पे करके उनमें सुधार करने का मौका मिलता है। देखो आप पेपर दे के आए हो, सब पास करके आए हो, इसका मतलब नॉलेज सबको सेम ही है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर यह है कि कुछ गलतियां कम करते हैं, कुछ गलतियां ज्यादा करते हैं। गलतियों का ऊपर नीचे का मामला है, गलतियां कम और ज्यादा का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। जो गलतियां कम करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो गलतियां ज्यादा कर रहा है वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। बस इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए पूरी की पूरी सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसका आप बेनिफिट भी ले सकते हो। आपको एक शानदार इसका फायदा हो सकता है। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में एक बार सर, ये आपको रजिस्ट्रेशन, ये नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो ताकि आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर लें। आपको डेट दे दी जाएगी, इस डेट को आपको इंटरव्यू होगा। सब्जेक्ट मैं पुनः बता देता हूं, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, एबीएसटी और आपका इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट हैं। इनका अभी इंटरव्यू चल रहा है, बाकी और रिजल्ट आएंगे तो आगे के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी सभी के इंटरव्यू, अपने मॉक इंटरव्यू हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसी के साथ अगेन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर कुछ कहना चाहोगे? साथियों यही कहना चाहूँगा कि जो हमने मेहनत की है, जो प्रयास किया आप सभी के लिए, इसका फ़ायदा ज़रूर लें आप। और चूंकि मैंने वही बात कही थी कि आधा नंबर, 1 नंबर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप पहले मेहनत करके आए हैं। तो यहाँ पर मेहनत अब अपने आप को बढ़ाने की है। आपको कॉन्फिडेंस आपका जो सुपर लेवल पर होना चाहिए, और इतनी सहजता हो, इतनी सरलता हो कि जब भी आप इंटरव्यू में फाइनल इंटरव्यू देने जाए तो वहाँ पर आपके अंदर 1% भी घबराहट नहीं हो, 1% भी बेचैनी नहीं हो, और अंदर की शांति बनी रहे। उसके साथ जाकर आप जब जो इंटरव्यू देते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा रिजल्ट मिलता है, जो कि आपने अभी देखा भी है, जो सिलेक्टेड आपको दिखा रहे थे। और काफ़ी लोग यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। और अपने विषय को अच्छे से गहनता के साथ पढ़िए आप सभी का सिलेक्शन होगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी कामना है। अपनी यूनिवर्सिटी परिवार आपके साथ है। आप सभी को शुभकामनाएं। इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा, और अपने साथियों के साथ भी जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी परिवार जयपुर ब्रांच पर। आप आइए और हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और आगे की रणनीति जो भी अपना चर्चा होगी उसके ऊपर बात करते हैं। मिलते हैं। थैंक यू, गुड लक।